हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरोसेल जीएस। आज हम इस लेक्चर में फिजिक्स का एक टॉपिक जो लाइट है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक की रेंज में आती है। ये विजिबल पार्ट होता है स्पेक्ट्रम का जिसको ह्यूमन आई परसीव कर सकता है। और लाइट की स्पीड होती है जो वैक्यूम में वो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, उसको देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। लाइट सबसे फास्ट होता है यूनिवर्स में। इसका डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। और ये जो दोनों नेचर होते हैं ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट कैन वेरी इन इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी में वेरी कर सकती है, जैसे कि ये कभी ब्राइट हो सकती है, कभी डिम हो सकती है। और यहाँ पर ब्राइटनेस का मतलब है कि लाइट हमें जैसा कि पता है कि फोटोन से बने होते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर जाना, तो इसका मतलब होता है इंटेंसिटी उसका बढ़ जाना, ना कि स्पीड बढ़ना फोटोन्स का। ठीक है। लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर। लाइट मैटर से इंटरेक्ट करती है। कंप्राइज्ड ऑफ मैनी कलर्स। लाइट बहुत सारे कलर्स का कंपोजिशन होता है। लाइट कैरीज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं जिसमें लाइट की स्पीड बता रखी है, जैसे कि एयर में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि एयर में लाइट का इंटरेक्शन लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए। वाटर में उससे कम होती है। फिर पर्सपेक्स जो होता है वो प्लास्टिक होता है जो काफ़ी थिक होता है एक तरह से। और ग्लास में भी स्पीड इसकी देख सकते हैं 2 इंटू 10⁸ होती है। डायमंड में 1.2 इंटू 10⁸ होती है। यहाँ पर दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर लाइट किसी स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से बाउंस बैक होती है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब्रप्ट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडियम्स। इंसिडेंट रे, यहाँ पर इंसिडेंट रे दे रखा है, जैसे कि एक स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बनती है जो कि 90 डिग्री की होती है। और इसी नॉर्मल पॉइंट पे अगर कोई लाइट स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद ये जो नॉर्मल से एंगल बनता है इसका, उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और स्ट्राइक करने के बाद जो रे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन का जो रे है उसका नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। नॉर्मल जैसा कि मैंने बताया, स्मूथ सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज को हम लोग इरेगुलर भी बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई सरफेस स्मूथ है और कोई स्मूथ सरफेस पे अगर कोई लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और वहीं अगर सरफेस खुरदुरा है, जैसे कि वेवी नेचर का है, तो इस सरफेस पे अगर लाइट स्ट्राइक करती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा काफ़ी अलग तरीके से होगा, सारे डायरेक्शन में होगा, इसलिए उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नॉर्मली 2 लॉज होते हैं। ठीक है। पहला लॉ हमें ये कहता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये नॉर्मल से जो एंगल बना हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा। तो ये जो दोनों एंगल हैं वो आपस में इक्वल होंगे। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ये हमारा दूसरा लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का। फिर देखते हैं यहाँ पर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है कि प्लेन मिरर एक तरह से स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है, जो कि इतना छोटा होता है स्फेरिकल मिरर में कि वो प्लेन दिखाई देता है हमें। ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है यहाँ पे? तो प्लेन मिरर की इमेज 3 तरीके की होती है। ऑलवेज वर्चुअल, वो रियल नहीं होती है इमेज। जो भी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है वो रियल नहीं होता है। ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा रहता है। और सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर का है तो उसका इमेज भी 4 मीटर का ही बनेगा। यहाँ पर देखिए लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है
कि जैसा कि हम देखते हैं कभी कभी कि अगर मिरर के सामने कोई चीज़ लिखा हुआ है और उसको हम लोग अगर मिरर के सामने रखें तो वो उल्टा दिखाई देता है, उसी को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि जो मिरर वाला पार्ट है वो कर्व होता है, कर्व शेप में होता है, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो बैक साइड में होता है, यहाँ पे देखिए ये कनकेव मिरर होता है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो फ्रंट में होता है। इंसिडेंट रे की जो तरफ होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कनकेव मिरर का, और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में होता है। यहाँ देखिए इस इमेज में कनकेव मिरर से जो भी इमेजेस बनती हैं उसको दे रखा है कि अगर कोई इमेज जैसे इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, फिर से अगर सी पर हो या फिर सी के पहले हो तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ बनेगा। इस इमेज में, इस पिक्चर में ये सब दे रखा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कनकेव मिरर क्या करता है, ये लाइट को फोकस करने के काम आता है। जैसे कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट जो है अगर कनकेव मिरर से टकराती है तो वो लाइट जो है फोकस करती है एक पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जस्ट उसके अपोजिट होता है। उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो काफ़ी फ्रंट की तरफ जो रहता है वो डाइवर्स करता है लाइट को, ठीक है। जैसे कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो इससे टकरा के वो डाइवर्स करती है नॉर्मली, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है हमेशा वर्चुअल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज फॉर्मेड बाय देज मिरर्स कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कनकेव मिरर से, कन्वेक्स मिरर से, उसको हम लोग स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है कनकेव मिरर के अगर मुकाबले देखें तो। यहाँ देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उस लाइट में थोड़ा सा बेंड आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, दूसरा मीडियम नॉर्मली डेंस है, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे या फिर लाइट रे जो है वो लाइटर मीडियम से डेंस मीडियम में आ रही है तो ये नॉर्मल रहा, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो जो नॉर्मल से बनाएगी उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल से उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कहेंगे। चेंज इन स्पीड, देखिए जब लाइट इंसिडेंट होती है लाइटर से डेंसर मीडियम में तो स्पीड जो होती है लाइट की वो नॉर्मली कम हो जाती है अगर डेंस मीडियम में जाएगी तो, और वहीं पे अगर डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में आती है तो स्पीड जो है लाइट की वो बढ़ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि ये मेजरमेंट होता है एक तरह से कि लाइट कितना बेंड हुआ है, ठीक है। द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो वो कितना बेंड हुआ है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि ग्लास या फिर वाटर जो है वो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर के मुकाबले, ठीक है। तो अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाएगी तो जैसा मैंने पहले बताया था कि लाइट की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि डेंसर मीडियम में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स से, इसलिए। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर इफ़ लाइट एंटर्स एनी सब्सटेंस विद अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कोई लाइट, ठीक है, लाइटर से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले सब्सटेंस में अगर एंटर कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और लाइट का स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। उसी के जस्ट ऑपोजिट दूसरे वाले केस में होगा। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं रिफ्रैक्टिव फिनोमिनन के। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं बचपन में, अभी भी देखते हैं कि अगर पानी, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें कोई रॉड डाला हुआ है, ठीक है, तो बाहर से देखने पे जो रॉड है वो हमेशा उठा हुआ नज़र आएगा। वो क्यों होता है, वो एक रिफ्रैक्टिव फिनोमिनन ही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम पॉट में कॉइन डाल दें, ठीक है, पानी से भरे हुए पॉट में अगर कॉइन डाल दें तो उसमें भी यही रिफ्रैक्टिव ही फिनोमिनन होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी यही फिनोमिना है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। डिस्पर्सन ऑफ लाइट,
देखिए, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट इज सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट कलर कंपोनेंट्स। मतलब क्या है कि अगर कोई लाइट एक प्रिज्म से पास होती है, ठीक है, ये प्रिज्म है, अगर इससे पास होती है तो ये डिस्टिंक्ट कलर में चेंज हो जाएंगी। मतलब कि ये इसका पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ पे हमें अगले साइड में दिखाई देगा। इसी को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पास्ड थ्रू अ रिफ्रैक्टिव मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट हैव डिफरेंट स्पीड्स। यहाँ पर रीज़न दे रखा है कि आखिर डिस्पर्शन क्यों होता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो डिफरेंट लाइट हैं, जो वाइट लाइट कंटेन करते हैं बहुत सारे कलर्स को, उसकी डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है उन सब की, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे और उनका डिस्पर्शन होता है। इट शोज दैट वॉयलेट रे डिस्पर्स मैक्सिमम। मतलब कि वॉयलेट रे जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होता है और वहीं पे जो रेड लाइट है वो सबसे कम डिस्पर्स होता है। वॉयलेट रे जो है उसका लोवेस्ट वेवलेंथ होता है, सबसे कम होता है, और जब सबसे कम वेवलेंथ होगा तो हाईएस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वहीं पे रेड रे जो है उसका हाईएस्ट वेवलेंथ होगा और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जैसे कि अगर दो मीडियम है और हम डेंसर मीडियम से अगर लाइट को पास कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर लाइट वो एक ऐसे एंगल पे हम लोग रखें कि वो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद एकदम 90 डिग्री नॉर्मल से चली जाए, जैसे कि यहाँ पर केस है, ठीक है, तो वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगी। उसी तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा कि अगर इंसिडेंट रे जो है उसको हम लोग एक ऐसे एंगल पे रिफ्लेक्ट कराएं कि डेंसर मीडियम से, कि जो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो टोटल लाइट है वो अंदर के डेंसर मीडियम में ही आ जाए, ठीक है, उसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके दो कंडीशंस होते हैं होने के। पहला ये है कि अ लाइट रे इज इन मोर डेंस मीडियम। मतलब कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से पास होना चाहिए, ठीक है, और लाइटर मीडियम में जाना चाहिए। अ लाइट रे इज मोर डेंस मीडियम एंड अप्रोचिंग द लेस डेंस मीडियम। दूसरा केस क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर लाइट रे इज ग्रेटर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है लाइट रे का वो ग्रेटर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, नॉर्मली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लेंस क्या होती है? तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होता है, ठीक है, जो लाइट को या तो कंसंट्रेट करेगा या फिर उसको डिस्पर्स करेगा। लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। लेंस दो तरीके के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि पोल। पोल क्या होता है? तो पोल जो है प्रिंसिपल एक्सिस और जो लेंस है उसका जो सरफेस जहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग पोल कहते हैं, ये वाला, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ जो लेंस है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन स्फेयर्स का जो सेंटर है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रेज पैरेलल जाती हैं जिस एक्सिस से उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अपर्चर। अपर्चर क्या होता है कि जो लेंस का जो हमें फ्रंट वाला जो सरफेस है जितना हमें मौजूद है रिफ्रैक्शन के लिए, उसको हम लोग अपर्चर कहेंगे। फोकस, जहाँ पर रेज रिफ्रैक्ट होके मीट कर रही हैं उसको हम लोग फोकस कहेंगे, और इसी का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। पावर। पावर क्या होता है? पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ 1/f, ठीक है। ये नॉर्मली पावर बताता है कि लेंस में कितना पावर है, ठीक है। लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं लेंस, एक कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस। पहले कनकेव लेंस देखते हैं। कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं, ठीक है। कनकेव लेंस इस शेप का होता है जो सेंटर से थिन होता है और जो उसके आउटर एजेज होते हैं वहाँ पे थिक होता है।
ठीक है, ये बाई कनकेव लेंस है। ठीक है, अ कनकेव लेंस इज अ टाइप ऑफ लेंस विच विद एटलीस्ट वन साइड कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब कि जिसका कम से कम एक साइड है वो इनवर्ड कर्व्ड हो। ठीक है, जिससे जो लाइट है वो डाइवर्ज हो सके। ठीक है, यहाँ पर कुछ बता रखा है, जैसे कि इमेज का फॉर्मेशन है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। और जो इमेज का उसका साइज वाइज कैसा होगा, तो साइज जो है इमेज का वो डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब वो रियल नहीं होगा और सीधा होगा उसका इमेज। उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो उसका जो इमेज है वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। जैसे कि अगर हम, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इन्फिनिटी के, अगर हम यहाँ पर रखते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, तो इसका जो इमेज है वो बनेगा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इधर कहीं। ठीक है, और वो भी वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कनकेव लेंस के इमेज के। इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो लोकेटेड ऑन द ऑब्जेक्ट साइड ऑफ द लेंस, मतलब अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इसी साइड पे उसका इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज होगा, मतलब इमेज रियल नहीं होगा कनकेव लेंस का, अपराइट होगा, हमेशा सीधा रहेगा, स्मॉल इन साइज होगा, उसका जो आकार है इमेज का वो बहुत छोटा होगा। और जो इमेज है वो ऑलवेज इन बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर, हमेशा फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो है वो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, फोकस पे। ठीक है, और कनकेव लेंस होता कैसे, तो ये बीच में थिक होता है और इसके साइड जो एजेस हैं वहाँ पे थिन होता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है कनकेव लेंस के, जहाँ पर साइड के एजेस जो थे वो थिक होते थे और सेंटर पे थिन होता था। ये कुछ इमेजेस हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट 2F पर है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, मतलब कि 2F से जस्ट पहले, तो उसका जो इमेज है वो F और 2F के बीच में बनेगा। ये अगर 2F पर हो तो इमेज भी 2F पर बनेगा। ये अगर F और 2F के बीच में हो तो ये 2F के बाद में बनेगा, अपोजिट साइड में। अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो, मतलब कि F पर हो, तो इसका जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, और वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ठीक है, F से भी क्लोज हो लेंस के, तो इसका जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डेविएट हो रहा है लाइट, इसलिए इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तब ये वर्चुअल इमेज बनेगा। ये उसी का टेबल दे रखा है यहाँ पे। ऑप्टिकल अबरेशन। ऑप्टिकल अबरेशन क्या होता है कि अगर कोई लाइट, ठीक है, किसी भी मिरर से, मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, और कोई लाइट अगर किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट पे मिलती है, नॉर्मली फोकस पे, ठीक है, और कुछ लाइट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि फोकस पर ही मीट हो सकता है उससे कुछ हट के मीट हो, कुछ अलग से, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लरीनेस आ जाता है इमेज में। ठीक है, उसी को हम लोग ऑप्टिकल अबरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन देखिए। मैग्नीफिकेशन क्या है कि इट इज़ अ क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपेयरिंग द साइज ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो इमेज का जो साइज है उसको अगर हम लोग कंपेयर करें ऑब्जेक्ट के साइज से, उसी को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये बताता है हमें कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है उसका, ऑब्जेक्ट का, वो कितना लार्ज और स्मॉल बना हुआ है, या फिर उसके कंपैरिजन कैसा है दोनों का। यहाँ पर इसका फॉर्मूला दे रखा है मैग्नीफिकेशन का, हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो कि BPSC UP PCS में पूछा गया, उसको देखते हैं। द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का विजिबल रेंज कितना होता है, तो मैंने शुरू में ही बताया था, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस बिकॉज ऑफ, ये जो डायमंड हमें इतना चमकता है उसका मेन रीज़न क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फेनोमेनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी।
ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमिनन यूज़ होता है, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही यूज़ होता है उसमें भी। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर ऐसे बना होता है तो उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है? सैंड डेजर्ट नहीं, पैडी क्रॉपलैंड नहीं, लैंड कवर्ड विद स्नो, फ्रेश स्नो। ये जो है ये सबसे ज़्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है। विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड बाय आई लेंस ऑफ द रेटिना, रेटिना से कौन सा, रेटिना में कौन सा इमेज जो है फॉर्म होता है? वो इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वॉलेट लाइट नहीं, रेड लाइट का वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है और वॉलेट लाइट का सबसे कम होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ वॉलेट लाइट। थैंक्स दोस्तों।